नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। गोल्ड सिनेमा शहर का सबसे पुराना और फेमस सिनेमा घर। विजय की वहाँ नाइट शिफ्ट में क्लीनिंग की जॉब लग गई। सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसे सिनेमा घर की कुछ बातें, कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब लगती थी। नाइट शिफ्ट के लिए वो इकलौता स्टाफ अपॉइंट हुआ था और तो और नाइट में वहाँ करने के लिए कुछ खास काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको इस काम के लिए 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी। इसलिए उसने ज़्यादा ना सोचते हुए पैसों के चलते वो जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ हॉल में काम करते जब उसे 1 महीना हुआ तो 11:30 बजे के लास्ट शो के बाद का उसका रूटीन बन गया था। लास्ट शो ख़त्म होते ही वो टेक ऑपरेटर को बोलकर पिछली मूवी रीप्ले कर अकेला हॉल में बैठकर देखता और साथ में पूरे हॉल की सफाई भी करता। लेकिन अपनी नाइट के पहले शिफ्ट से ही विजय के साथ कुछ अजीब इंसिडेंट हो रहे थे। कभी चलती फिल्म में किसी की चीख सुनाई देती तो कभी उसकी अगली सीट अपने आप रिक्लाइन हो जाती। कभी कभी तो विजय को ऐसा लगता कि उसके साथ वाली सीट पर कोई उसके साथ बैठकर फिल्म देख रहा है। शुरुआत में तो उसको शायद डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे जब 1 महीना गुजर गया तो उसे इन सब की आदत सी हो गई। इन सब बातों पर कोई उसका मजाक ना उड़ाए, वो ये सोचकर ये सब बातें किसी को भी नहीं बताता था। ऐसे ही एक नाइट शिफ्ट पर जब 1:30 बजे सब लोग फिल्म देखकर निकल चुके थे, तब विजय टेक ऑपरेटर के पास चाय लेकर गया, पर वहाँ कोई नहीं था। विजय ने उसे कॉल भी लगाया, पर उसका कॉल किसी ने नहीं उठाया। विजय वही लास्ट सीट पर बैठ गया और वहाँ बैठकर टेक ऑपरेटर का वेट करने लगा। वेट करते करते विजय की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद सिनेमा घर में एक जोर से चीख की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर विजय एकदम नींद से उठ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग बात थी। इस बार चीख की आवाज़ सामने चलती हुई स्क्रीन से आ रही थी। टेक ऑपरेटर ने कब मूवी चला दी विजय को पता ही नहीं चला। विजय ने सोचा कि शायद टेक ऑपरेटर लौट आया है और उसने ये मूवी प्ले कर दी है, और विजय ने सोचा कि वो आज भी सारी मूवी देखकर और काम ख़त्म कर अपने घर लौट जाएगा। कुछ देर बाद मूवी देखते हुए विजय को फिर ऐसा फील हुआ कि जैसे उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। लेकिन अब तक विजय को इन सब की आदत हो चुकी थी, तो उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसे फील हुआ कि कोई उसके बाल नोच रहा है। उसे बहुत दर्द फील हो रहा था। जब विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। विजय को ये बहुत अजीब लगा। वो फिर से स्क्रीन की तरफ मुड़ा तो उसे अपने से फ्रंट सीट पर बैठा हुआ कोई दिखा।
और अचानक से फिल्म स्क्रीन बंद हो गई। विजय ने उस फ्रंट सीट वाले इंसान को कई बार आवाज़ें दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विजय उस आदमी के कंधे पर थपथपाने लगा और जैसे ही विजय ने उस आदमी के कंधे को छुआ तो विजय का हाथ उस आदमी के आर पार हो गया। विजय घबरा गया। अब वो आदमी विजय की तरफ मुड़ा और विजय की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा जला पड़ा था और वो बहुत डरावना लग रहा था। विजय डर का मारा उठ खड़ा हुआ और वो उस हॉल से जल्द बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो एक ही जगह जम गए। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। हॉल की सीट के नीचे से रेंगते हुए हाथों ने उसके पैरों को जोर से जकड़ रखा था। वहीं उसके सिर के ऊपर कई अजीब से दिखने वाले लोग उसके बालों को चबा रहे थे। जो चीखें विजय को अक्सर सुनाई देती थी, वो चीखें अब पूरे हॉल में गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी चीखें उसी की तरफ आ रही हों। जो चीखें विजय को अक्सर सुनाई देती थी, वो चीखें अचानक से हॉल में गूंजने लगी। विजय को ऐसे फील हो रहा था कि वो चीखें जैसे उसी की तरफ आ रही हों। विजय सुन्न पड़ गया। उसके पसीने छूट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। देखते ही देखते उस हॉल में कई सारे लोग विजय की तरफ देखने लगे। वे सारे ही देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। अब वो सारे लोग विजय की तरफ बढ़ने लगे और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नोचने लगे। विजय कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस वो अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। जब विजय ने आंखें खोली तो उसने पाया कि सामने टेक ऑपरेटर खड़ा था। आसपास सब कुछ नॉर्मल था। वो सारे लोग जो विजय को देख रहे थे, अब वो सारे लोग यहाँ से गायब थे। स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी, लेकिन विजय बौखलाया हुआ पसीने में तर बस रोए जा रहा था। टेक ऑपरेटर ने विजय को शांत करवाया और उसे बताया कि जब वो हॉल में आया था तो विजय अपनी सीट पर बैठा झटपटा रहा था। विजय ने टेक ऑपरेटर को सब कुछ बताया, लेकिन टेक ऑपरेटर ने उसे कहा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। विजय ने भी यही मान लिया कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन जब वो घर गया तो उसने देखा उसके शरीर पर नोचने के निशान थे। विजय को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सब उसने महसूस किया वो एक सपना नहीं। वो फिर उसी रात गोल्ड सिनेमा में वापस गया। सुबह के 5 बज रहे थे। अक्सर सिनेमा के बाहर एक बूढ़ा आदमी चाय बेचा करता था। विजय ने उस आदमी से बात करने का सोचा। जब विजय ने उस चाय वाले को अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया तो वो चाय वाला सब कुछ समझ गया। उस चाय वाले ने विजय को बताया कि आज से कुछ सालों पहले इस हॉल में कुछ 30-40 लोग रात का शो देख रहे थे और उसी वक्त उस हॉल में आग लग गई थी, जिसके कारण वे सारे लोग मारे गए थे। तब से ये माना जाता है
कि उन्हीं लोगों की आत्मा उस हॉल में भटक रही है। कई बार विजय से पहले भी यहाँ पर लोग नौकरी करने आए, लेकिन इसी वजह के कारण वो अपनी जॉब छोड़कर चले गए। विजय ये सुनकर हैरान पड़ गया और उसने भी वे नौकरी छोड़ दी। विजय को लगा कि वे उस रात मौत के मुंह से बाल बाल बचा है, लेकिन उस रात हुई घटना को विजय शायद ही कभी भुला पाए। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।